तो नमस्कार, मैं हूं तरुण गिरी गोस्वामी और मैं लाता हूं आपके लिए कहानियां। तो आइए सुनते हैं अष्टावक्र ऋषि की वह अनसुनी कहानी, जब उन्होंने अप्सरा तिलोत्तमा को और अन्य अप्सराओं को श्राप दिया था। लेकिन अष्टावक्र ऋषि को वे तो क्रोध को जीत लेने वाले थे, तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें अप्सराओं को श्राप देना पड़ा। इस कथा को जानने के लिए हमें संक्षेप में अष्टावक्र जी के जन्म की कथा को जानना आवश्यक है, क्योंकि बिना उनकी जन्म कथा को जाने हम तिलोत्तमा के श्राप की कहानी को पूरी तरह से समझ ही नहीं सकते। तो आइए उनके जन्म की कहानी को सुनते हैं। ऋषि अष्टावक्र ऋषि कहोड़ के पुत्र थे। ऋषि कहोड़ एक वेद पाठी ब्राह्मण थे और ऋषि उद्दालक के शिष्य भी थे और दामाद भी थे। ऋषि उद्दालक की पुत्री का नाम सुजाता था। जब अष्टावक्र सुजाता जी के गर्भ में आए तो ऋषि उद्दालक ने आशीर्वाद दिया कि यह बालक पेट में ही 4 वेद और 6 वेदांगों का ज्ञाता हो जाएगा। और उनके आशीर्वाद से अष्टावक्र जी ने माता के गर्भ में ही वेदों का मर्म समझ लिया था। ऋषि कहोड़ वेद पाठी ब्राह्मण थे और जब अष्टावक्र गर्भ में थे तो ऋषि कहोड़ अष्टावक्र जी की माता को यानी अपनी पत्नी सुजाता जी को वेदों का पाठ सुनाया करते थे, लेकिन उनके पाठ में उच्चारण की अशुद्धियां रहती थी। एक बार पेट में से ही अष्टावक्र जी ने अपने पिताजी को टोक दिया और कहा कि पिताजी, आपका उच्चारण अशुद्ध है, आप इसे ठीक कर लीजिए। इस पर कहोड़ को गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि ये पेट का छोटा सा अजन्मा बालक मुझे शिक्षा दे रहा है, और उन्होंने अपने पुत्र को ही श्राप दे दिया कि तुम मुझसे टेढ़ी बातें करते हो, इसलिए तुम जब पैदा होगे, तुम्हारा जन्म होगा तो तुम 8 जगह से टेढ़े हो जाओगे। पिता के श्राप को अष्टावक्र जी ने हंसते हुए स्वीकार किया, लेकिन कहोड़ ऋषि को बड़ा दुख हुआ। वे तुरंत गुस्से में श्राप तो दे दिए थे, लेकिन बाद में पश्चाताप किया। तो पेट में से अष्टावक्र जी ने कहा कि पिताजी, मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूँ, आप इसके लिए चिंतित मत होइए, लेकिन अगर आपको कुछ देना ही है, अगर अपने दुख से उभरना है, तो मुझे वरदान दीजिए कि आप और किसी को भी श्राप नहीं देंगे। ऐसा कहने वाले ऋषि अष्टावक्र आखिर क्यों अप्सराओं को श्राप दे बैठे? तो हुआ ये था कि ऋषि कहोड़ उनके जन्म से पहले ही पैसा कमाने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, अन्न प्राप्त करने के लिए जनक जी के दरबार में शास्त्रार्थ करने गए। वहाँ जनक जी के महापंडित, जिन्हें माना जाता था कि वे वरुण देवता के पुत्र थे, उन्होंने शास्त्रार्थ की एक शर्त रखी थी कि अगर कोई व्यक्ति शास्त्रार्थ में हार जाता था तो उसे नदी में डुबाकर मार दिया जाता था। और इसी तरह उनके पिता कहोड़ को भी मार दिया गया। जब उनका जन्म होता है तो वे 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे और उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। वे बहुत समय तक अपने नाना को ही अपना पिता समझते रहे और अपने मामा को अपना भाई समझते रहे। लेकिन जब वे 12 वर्ष के हो चुके थे, जब उन्हें संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान हो गया, तो उनको अपने पिता के बारे में पता चला, जिससे वे बड़े दुखी हुए थे और अपनी माता से आज्ञा मांगी कि मैं जनक जी के दरबार में जाऊंगा और मैं उस महापंडित से शास्त्रार्थ करूंगा, क्योंकि जब तक मैं उसे हरा नहीं दूंगा तब तक मैं अपने पिता का पुत्र नहीं हो सकता। माता ने रोकने का प्रयास किया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं अष्टावक्र भी हार न जाए। आखिर जब उनके पिता इतने बड़े प्रकांड विद्वान होकर हार गए, तो यह तो अभी 12 वर्ष के बालक ही थे। लेकिन अष्टावक्र नहीं माने। उन्होंने अपने मामा श्वेत केतु को साथ लिया और चल पड़े राजा जनक जी के दरबार में। राजा जनक जी के दरबार में पहुंचकर उन्होंने पहले द्वारपाल को अपनी विद्वता का परिचय दिया। उसके बाद राजा जनक जी से उनका संवाद हुआ। जब राजा जनक जी को विश्वास हो गया कि यह बालक वास्तव में शास्त्रार्थ करने के योग्य है, क्षमता रखता है, तो उन्होंने अपने महापंडित से अष्टावक्र जी को शास्त्रार्थ करने की अनुमति दी। इस शास्त्रार्थ की पूरी कहानी हमारे चैनल पर आने वाली है और आप इस कथा को बाद में सुन सकते हैं। तो सार ये था कि अष्टावक्र जी ने उस महापंडित को हरा दिया। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। बहुत काल से अभिजित रहा पंडित हार गया था, महापंडित हार चुका था। अष्टावक्र जी ने कहा कि आपको भी वही सजा मिलेगी जो आपने दूसरे पंडितों को दी है। वे बड़े प्रसन्न हुए
तब उन्होंने कहा कि मेरे पिता वरुण हैं, अगर मैं जल में डुबो दिया जाऊंगा तो मैं अपने पिता के घर पहुंच जाऊंगा। और फिर बंदर ने अपने द्वारा जल में डुबो गए सारे ऋषियों को जल से बाहर निकाल दिया, जिसमें उनके पिता ऋषि कहोड़ भी थे। जब ऋषि कहोड़ जल से बाहर आए और अपने पुत्र की बुद्धता को सुना तो वे बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अष्टावक्र जी से कहा कि पुत्र, तुम जाओ और समंगा नदी में स्नान करो। समंगा नदी में स्नान करते ही तुम्हारे सारे यंत्र और सारे अंग अच्छे हो जाएंगे। जब उन्होंने नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे तो उसी समय पे रास्ते में तिलोत्तमा नाम की अप्सरा उनसे टकरा गई और उनके कुरूप रूप को देख करके हंस पड़ी। यहाँ पर तिलोत्तमा की कहानी भी बड़ी रोचक है। उसका नाम तिलोत्तमा क्यों पड़ा और उसका गठन ब्रह्मा जी ने क्यों किया था, यह भी बड़ी एक रोचक कहानी है। मैं संक्षेप में उसे सुनाता हूँ। तो ब्रह्मा जी के पुत्र थे कश्यप, जिनकी दो पत्नियां थीं, दिति और अदिति। द्वितीय के गर्भ से राक्षस उत्पन्न हुए थे और अदिति के गर्भ से देवता उत्पन्न हुए थे। उसी राक्षसों के कुल में दो राक्षस हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के वंश में दो और राक्षस होते हैं, उनका नाम सुंद और उपसुंद था। वे दोनों प्रखर तेजस्वी थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की बहुत बड़ी तपस्या की, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। सुंद और उपसुंद ने अमरता मांग ली थी, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि यह असंभव है, मेरी सृष्टि में कोई भी चीज अमर नहीं है। इस पर सुंद और उपसुंद ने कहा कि हम दोनों भाइयों में बहुत प्रेम है, हम दोनों भाई अगर आपस में लड़ें और मरे तो ठीक है, वरना हमें मृत्यु न आए। लेकिन दोनों भाइयों में वास्तव में बहुत प्रेम था। वे दोनों साथ साथ रहते थे और सारी दुनिया पर आक्रमण करते रहते थे। उन दोनों में बहुत ज़्यादा प्रेम था और उन्होंने देवताओं तक को पराजित कर दिया था। जब सारी सृष्टि में हाहाकार मचा तो सारे लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप कोई उपाय कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने सारी ब्रह्मांड की सुंदरता से, तिल तिल की सुंदरता से लेकर एक अप्सरा की रचना थी, जिसका नाम तिलोत्तमा पड़ा, क्योंकि वह संसार भर के उत्तम सुंदरता की तिल तिल के संगठन से बनी हुई थी, इसलिए उसका नाम तिलोत्तमा पड़ गया। तिलोत्तमा बहुत सुंदर थी और ब्रह्मा जी के कहे अनुसार वह विंध्याचल पर्वत पर गई और वहां भ्रमण करने लगी। एक बार दोनों भाई जब उधर से गुजर रहे थे तो उन्होंने तिलोत्तमा को नाचते और गाते सुना। वह इतनी सुंदर थी कि दोनों भाई एक साथ उस पर मोहित हो जाते हैं। पहले उपसुंद ने कहा कि यह मेरी पत्नी बनेगी। इस पर सुंद ने कहा कि तुमने मुझसे बिना पूछे कैसे निर्णय ले लिया, और इसी बात पर दोनों ने धीरे धीरे तकरार होने लगा और तकरार बढ़ते बढ़ते युद्ध की स्थिति पर आ गया और वे दोनों आपस में लड़ने लगे और मर चुके थे। तिलोत्तमा को अपनी सुंदरता का बहुत घमंड था। जब रास्ते में उसने अष्टावक्र जी को देखा तो उसे हंसी छूट गई, लेकिन अष्टावक्र बड़े ही क्षमाशील थे, उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। लेकिन तिलोत्तमा ने इसे उनकी कमजोरी समझ लिया और वह और जोर से हंसने लगी और उसने कहा कि आप ब्राह्मणों जैसी वेशभूषा से धारण करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप चूंकि कमा नहीं सकते क्योंकि आपके अंग टेढ़े मेढ़े हैं, आप विकलांग हैं, इसलिए आप ब्राह्मण बनकर लोगों के यहाँ भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं। यह तो बड़ी हास्यास्पद सी बात है। तो अब धीरे धीरे अष्टावक्र जी चिंतित होने लगे। चिंतित इसलिए होने लगे कि यह अप्सरा मूर्ख थी, क्योंकि वह यह नहीं समझ रही थी कि अष्टावक्र उसे क्षमा कर रहे हैं। उनके तेज को वह समझ नहीं पा रही थी। इस पर अष्टावक्र जी ने अंत में जाकर के तिलोत्तमा को श्राप दिया कि तुम्हारी बुद्धि असुरों जैसी हो चुकी है, इसलिए तुम देवताओं के साथ रहने की अधिकारी नहीं हो, तुम असुर योनि में जन्म लोगी और असुर बन जाओगी। श्राप मिलने के बाद अप्सरा की बुद्धि खुल गई, वो बड़ी ही चिंतित हो गई और रोने लगी। उसने अष्टावक्र जी से क्षमा मांगी और बोली कि प्रभु मुझे अपने श्राप से मुक्ति का उपाय बताइए। तो अष्टावक्र बड़े ही क्षमाशील महर्षि थे। उन्होंने तिलोत्तमा से कहा कि जाओ, यह श्राप मैं तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा। तुम बाण भट्ट की पुत्री उषा के रूप में जन्म लोगी, जो कि एक राक्षस है, लेकिन तुम्हारा विवाह श्री कृष्ण के
पौत्र श्री अनिरुद्ध से होगा और इस तरह तुम भगवान विष्णु के सीधे संपर्क में रहोगी और उनके परिवार का हिस्सा बन जाओगी। और इस प्रकार तिलोत्तमा नाम की वह अप्सरा बाण भट्ट की पुत्री यानी बाणासुर की पुत्री उषा हुई, जिससे कृष्ण जी के पोते श्री अनिरुद्ध का विवाह हुआ था। एक और कथा के अनुसार यही श्राप तिलोत्तमा को दुर्वासा ऋषि ने दिया था, लेकिन कहीं कहीं शास्त्रों में अष्टावक्र जी का भी जिक्र आता है। ये कल्प और कल्पांतर का अंतर होता है, इस वजह से हर कथा में कुछ ना कुछ थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये श्राप की अष्टावक्र जी और तिलोत्तमा की कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हमारा हौसला अफजाई हो, हमारा हौसला बढ़े। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक बटन और शेयर बटन आपके सामने है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, हम मिलते हैं अगली कहानी में।